हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ अरविंद यादव। जैसा कि आपको पता है कि एमपी सब इंजीनियर एग्ज़ाम, जिसका एग्ज़ाम 6 नवंबर को है, और उसके एडमिट कार्ड जो कि आ चुके हैं। और जो कि एडमिट कार्ड जो कि 31 अक्टूबर 2020 को आ गया था। और ये एग्ज़ाम जो कि 6 और 7 नवंबर को होगा। 7 नवंबर 2022 को होगा। और एग्जाम में कितने दिन बचे हुए हैं? तो 6 से 7 दिन बचे हुए हैं। तो इतने कम समय में प्रिपरेशन कैसे करें, उसके लिए आप ये वीडियो कंप्लीटली देखें, जिससे आपको सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि एग्जाम जो कि आपको डेट बचे हुए हैं, 1 तारीख बचा हुआ है, उसके बाद 2 तारीख, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और फिर 6, इतने दिन बचे हुए हैं। तो इतने दिनों में अपनी प्रिपरेशन कैसे करें, उसके लिए अपने ब्रीफ में सारे एग्जाम पैटर्न को समझते हैं। जैसे कि एमपी सब इंजीनियर 200 मार्क का होता है। उसमें 100 टेक्निकल क्वेश्चन और 100 जो कि नॉन टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं। नॉन टेक्निकल क्वेश्चन। उसके बाद जो कि टोटल पेपर होता है, टोटल क्वेश्चन होते हैं। टोटल क्वेश्चन जो कि 200 क्वेश्चन होते हैं। पर क्वेश्चन 1 मार्क होता है। उसके अलावा नो निगेटिव मार्किंग होती है। उसके अलावा एग्जाम के तुरंत सबमिट करने पर तुरंत मार्क डिस्प्ले हो जाता है स्क्रीन पे। यानी जब आप सबमिट करेंगे उसी समय आपका मार्क स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद जो कि 100 मार्क जो कि नॉन टेक का होता है। नॉन टेक में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं? तो नॉन टेक्निकल में जैसे कि सब्जेक्ट आ जाती हैं हिंदी। हिंदी को कैसे पढ़ें, हिंदी को जैसे हिंदी के बारे में रस, छंद, अलंकार, उसके अलावा टीचर, शुद्ध अशुद्ध, ये सब चीज़ें जो इम्पोर्टेंट रहेंगी। उसके अलावा इंग्लिश, एंटीनोमिस, सिनोनिम्स और वन वर्ड, ईरर, फ्रेज, आर्टिकल, ये सब चीज़ें आती हैं। उसके बाद कंप्यूटर। कंप्यूटर में जैसे कि कीवर्ड, उसके अलावा कंप्यूटर का इन्वेंशन कब हुआ, इसके बारे में आता है। उसके बाद जो अगला टॉपिक आता है रीजनिंग। और रीजनिंग में जैसे कि सीटिंग अरेंजमेंट, कोडिंग, फिर अल्फ़ाबेट सीरीज, और ये सब चीज़ें आती हैं। फिर एप्टीट्यूड आता है। एप्टीट्यूड में जैसे कि प्रॉफिट लॉस, मेंसुरेशन, फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के वैरायटी जो अलग अलग दिए गए हैं उस टाइप के आते हैं। फिर जीएस सेक्शन आता है। जीएस सेक्शन में भी दो चीज़ें होती हैं, एमपी जी के, फिर करंट अफेयर, फिर उसके अलावा एमपी जी के बाद करंट अफेयर, और उसके अलावा जो कि नेशनल जीएस होता है, ये चीज़ें आती हैं। और टेक्निकल सब्जेक्ट में कौन सी सब्जेक्ट आती हैं? तो टेक्निकल में सिविल के हैं तो सिविल की, इलेक्ट्रिकल के हैं तो इलेक्ट्रिकल की, इलेक्ट्रिकल ब्रांच के हैं तो इलेक्ट्रिकल की, मैकेनिकल के हैं तो मैकेनिकल की। इस तरह से आपके ब्रांच वाइज सब्जेक्टों के 100 टेक्निकल और 100 नॉन टेक्निकल क्वेश्चन आते हैं। और टोटल एग्जाम में टाइम कितना होता है? तो टाइम जो कि 180 मिनट, मतलब 180 मिनट या 3 आवर्स होते हैं। उसके बाद एग्जाम का कट ऑफ कितना जा सकता है? तो एग्जाम का कट ऑफ जो कि 140 प्लस से ज़्यादा जाएगा। मोर हो सकता है किसी भी कैटेगरी में, इतना से ज़्यादा जाएगा। उसके अलावा जो हमारा 6 दिन का प्लान है, तो 6 डे प्लान, 6 डे प्लान में हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम रिवीजन करेंगे जितने भी टॉपिक हैं। उसके बाद दूसरा हमारा जो टारगेट है रिवीजन। उसके बाद सारे कंटेंट, सारे नोट्स जो आपके बने हुए हैं, नोट्स रिवीजन। फिर फार्मूला को रीड करेंगे। फिर आईएस कोड के जितने भी चीज़ें हैं उसको देखेंगे। उसके बाद एमपीजी के करंट अफेयर को करंट अफेयर्स को ब्रीफली देखेंगे। उसके बाद
जितने होते हैं नोट्स रिवीजन, उसके बाद मार्क पेपर एक दो लगाएंगे। मार्क पेपर अटेम्प्ट करने के बाद फिर पहले फार्मूला रिवीजन, पूरे नोट्स को रिवीजन करेंगे, आईएएस कोड पढ़ेंगे, करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, मार्क पेपर देंगे, और प्रैक्टिस प्रैक्टिस मोर एंड मेमोराइज एंड कवर ऑल टॉपिक ऑल टॉपिक इन ब्रीफ briefly and डू नॉट डोंट। इस तरह से सारे टॉपिकों को अच्छे से पढ़ेंगे। उसके अलावा ज़्यादा रिसर्च और टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सारे टॉपिकों को अच्छे से और अच्छे मैनर में जो कि कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जो हमारा अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है वो वो होता है कि हमारे पास एक गुड क्वालिटी नोट्स होने चाहिए। गुड क्वालिटी ब्रीफ, जो ब्रीफ में मेंशन हो, ब्रीफ नोट्स, और उसको हम रीड करना चाहिए। उसके बाद फोकस होके पढ़ना चाहिए, फोकस इम्पोर्टेंट। उसके बाद एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक, इग्नोर इरिलेवेंट टॉपिक, इरिलीवेंट इरिलेवेंट टॉपिक, इरिलेवेंट टॉपिक को इग्नोर करेंगे। उसके अलावा मेमोराइज मेमोराइज एंड क्वालिटी लर्निंग इम्पोर्टेंट। इस तरह से हम गुड क्वालिटी अच्छे नोट्स को पढ़ेंगे। उसके बाद हम इम्पोर्टेंट टॉपिक को हम डिस्कशन करेंगे और उसको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। उसके अलावा सारे टॉपिक को कवर कर लेंगे। तो एक बार फिर से हम ब्रीफ में समझते हैं। जैसे कि हमारा मास्टर प्लान क्या है, 31 अक्टूबर आज है, और उसके अलावा 6 से 7 नवंबर को एग्ज़ाम होंगे। एग्ज़ाम के लिए बचे हुए 1 2 3 5 से 6 दिन मुश्किल से। उसमें हम जैसे कि पेपर को समझते हैं, तो पेपर 200 मार्क का होता है, 100 टेक्निकल, 100 नॉन टेक्निकल। उसमें 100 मार्क जो टाइम होता है 3 आवर का होता है, टोटल क्वेश्चन 200 के होते हैं, और निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, और एग्ज़ाम 100 मार्क का होता है। कट ऑफ 140 प्लस होता है। 6 डे की प्लान क्या होनी चाहिए, तो सारे टॉपिकों को रिवीजन करना, उसके बाद नोट्स को पढ़ना, फार्मूला रीड करना, आईएएस कोड को पढ़ना जो सिविल ब्रांच के हैं, अदर ब्रांच में आईएएस कोड नहीं होता। उसके अलावा करंट अफेयर को इम्पॉर्टेंट है उसको पढ़ना, मार्क पेपर लगाना, उसके बाद प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना और मेमोराइज करना, और सभी टॉपिकों को अच्छे और डिटेल वे में स्टडी करना। उसके अलावा स्मार्ट और क्वालिटी नोट्स के लिए क्या करें, तो उसके लिए नोट्स के लिए कहाँ से नोट्स पढ़ें, तो इसके लिए सबसे पहले आप हमारे ऑफिशियल नंबर 9454191270 को सेव कर लें, और इस पर आप मैसेज करें। इस पर आपको ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, और इस नंबर पर जाके आप सारे नोट्स जो एमपीजी के, करंट अफेयर, उसके अलावा जितनी भी बुक हैं, उसके अलावा एमपी प्रीवियस ईयर पेपर को डाउनलोड कर लें, और उसको एक बार रिवीजन पर्पज के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आपको इस नंबर पे मैसेज करना है, जो कि 9454191270 पे, जिससे आपको
सारी चीज़ें और अच्छे तरीके से समझ में आने लगी, और जिससे आपकी प्रिपरेशन और अच्छे तरीके से हो जाएगी। और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और अच्छे टॉपिकों के डिस्कशन के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और नोट्स डाउनलोड करने के लिए दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें, जिससे आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।